दोस्तों डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th ऑफ नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 11th नवंबर आज है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी। बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की और उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कई बार पोर्टल्स खुलते हैं या एनर्जीज पावरफुल होती हैं तो कई बार इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है आपको, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू होता है। तो इसीलिए अगर कोई इमीडिएट चीज़ आपको बहुत जल्दी नहीं दिखाई दे रही है, ये चेंजेस अपनी लाइफ में बहुत मेजर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चेंजेस होते हैं फॉर श्योर। सो लेट्स सी कि 12th ऑफ नवंबर की एनर्जी किस तरह की है, क्या होने वाला है 12th ऑफ नवंबर को। और लेट्स सी द एनर्जी ऑफ 12th ऑफ नवंबर। गाइड्स एंजल 12th नवंबर 2021 क्या होने वाला है हमें। ओ गॉड, ओके, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ गए। मैं एक बार फिर से शफल करूंगी क्योंकि आइडियली बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मतलब 10 या 12 कार्ड्स ज़्यादा ही आ गए थे शायद। सो लेट मी शफल वंस अगेन। लेकिन थोड़ी सी एनर्जीज जो हैं वो जैसे ब्लास्ट हुआ उस तरह का फील आया मुझे। चलो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स 12th नवंबर 2021 व्हाट इज़ द एनर्जी लाइक। क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है। 12th नवंबर 2021 what do we need to know, what is going to happen, what is the guidance 12th November 2021 12th November 20, okay, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर कार्ड दैट वांट्स टू कम। ओके, सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये बहुत डिफरेंट है देन नॉर्मल 4 ऑफ कप्स, क्योंकि नॉर्मल 4 ऑफ कप्स में जो पर्सन होता है वो अवेयर नहीं होता है कि एक कप जो है वो और है। उसको यूजुअली सिर्फ 3 कप्स दिखाई देते हैं और 4th कप जो है वो यहाँ पे आसमान की साइड पे होता है, उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो 4th कप है वो उसके हाथ में है और 3 कप्स जो है वो उसके सामने है। तो डेफिनेटली, और पीछे अगर आप देखें तो वाटरफॉल है और रिवर है और यहाँ पे बहुत सारी फ्योरीज आपको दिखाई देंगी और एक साइन दिखाई देगा। तो ये कार्ड जो है ये इंटरनली अपने अंदर कनेक्ट करने का, अपनी इंटरनल एनर्जीज से कनेक्ट करने का और अपनी इंटरनल एनर्जीज को, अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को इन्वोक करने का वक्त जो है वो बहुत स्ट्रांगली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये पेड़ की जड़ों के साथ ही कंप्लीटली कैप्चर्ड है। मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं वो इसके पैरों पे भी आपको दिखाई देंगी। थोड़ा सा लाइट का या तो ये देखिए, ये पेड़ की जड़ें जो हैं वो इसके पैरों पे भी आपको दिखाई दे रही हैं, पैरों के ऊपर भी जड़ें आ गई हैं। ये अगर पेड़ की जड़ें आपके पैरों के ऊपर भी हैं तो आप डेफिनेटली नहीं उठ सकते हैं। आप कंप्लीटली अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थ के साथ सेम एनर्जी में हैं, बट आपको फीट एक दिखाई देगा। फीट दिखाई देने का मतलब है कि उसके पास एबिलिटी है उठने की, वो उठ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ग्राउंडेड है, पूरी तरह ग्राउंडेड की एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी में है, पूरी तरह ग्राउंडेड है, पूरी तरह अर्थ के साथ कनेक्टेड है। और ये एनर्जी जो है ये मुझे 12th के लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारा फ्लो, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे इमोशंस भी अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन मुझे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बहुत सारी इंट्यूटिव डाउनलोड आपको हो सकता है। तो अपने आप को आपने ओपन अप रखना है। कोई चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, जो आपके अप्रोच में नहीं थी, वो आपके पास आएगी और आप उसको तभी पा पाओगे, या उसका एहसास आपको तभी होगा जब आप ग्राउंडेड होंगे। तो अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली ग्राउंडेड रखिए। 4 ऑफ कप ये एक्चुअल में गेन का कार्ड है और एक्चुअल में आप जो भी चाहते हो वो आपके लाइफ में आपके सामने आने का कार्ड है। जो जड़ें हैं एक तरह से एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं और ये एक नया पैटर्न है, क्योंकि ये ग्राउंडेड, ये पैटर्न जो है यूजुअली जड़ें पेड़ के जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन आपको जड़ें यहाँ पे दिखाई देंगी एक पैटर्न क्रिएट करती हुई। तो कुछ है जो विजिबल होगा, कुछ है जो जमीन से ऊपर आएगा। आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जिनके लिए आप प्रार्थना करते रहे हो, जिनके लिए आप हमेशा वेट करते रहे हो होने का, वो चीजें जो है वो आपको दिखाई देना शुरू होंगी। दूसरा कार्ड जो है लवर्स का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पर्सन आपको यहाँ पे दिखाई देगा बीच में, और इसके आईज के पास ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक पर्सन यहाँ पर है, एक फीमेल यहाँ पर है जो उसको देख रही है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, और एक फीमेल जो है वो इसके पीछे है, जो रेड कलर के गाउन में है, इस पर्सन के पीछे है। और ये पर्सन जो है ये एक्चुअली इसको नहीं देख रहा है, ये आगे देख रहा है और इसको पकड़ रहा है। लवर्स का कार्ड यूजुअली चॉइसेस का कार्ड होता है। लवर्स का कार्ड यूजुअली रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है। लवर्स का कार्ड यूजुअली
अपने लव के साथ कनेक्ट करने का, पार्टनरशिप का, उस तरह का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड जो है ये बहुत डिफरेंट है। एक तो इसमें आपको बर्फ दिखाई देगी, तो जो स्नो होती है वो बेसिकली बताती है कि बहुत सारी चीजें अंडर कवर है, अंडरनीथ है, अंडर द सरफेस हैं, जो आपको अभी तक नहीं पता है। दूसरा, आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत पीसफुल हो वो बोल नहीं सकता है या उसके पास हथियार नहीं है, क्योंकि इसने व्हाइट ड्रेस पहनी है लेकिन इसके पास स्वॉर्ड है। और जरूरी नहीं है कि जो पर्सन आपको बहुत पैशनेट लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला, बहुत ज्यादा गुस्से वाला या बहुत ज्यादा इस तरह का लगता है, वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो थोड़ा सा अपने आप को अपने आसपास के लोगों के बीच में बैलेंस कीजिए, क्योंकि कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप लोगों को एक्चुअल में समझें कि वो उनके अपीयरेंस क्या है और वो एक्चुअल में क्या है। इसकी अपीयरेंस जो है बहुत वाइट, बहुत स्मूथ, बहुत सूदिंग अपीयरेंस है, लेकिन इसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और इसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा रेड, एकदम डार्क, पैशनेट, एंगर, उस तरह की अपीयरेंस है। लेकिन ये एक्चुअल में इस जा रही है पीछे से, और इसको हम इस तरह से भी नहीं देख सकते कि ये कोई एक्शन करे, बिकॉज ये सिर्फ इस पर्सन को देख रही है, नॉट डूइंग एनीथिंग, एक्चुअली वॉकिंग अवे, एक तरह से जा रही है। और ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में किसी और की तरफ देख रहा है। तो एक्चुअली में कुछ चीजें होंगी जो आपके आसपास होंगी, आपकी नजर फिर भी कहीं और होगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नजर जो है अपने इमीडिएट सर्कल पे रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली अपने आप को समझना, अपनी इंट्यूशन को समझना, अपने आसपास के माहौल को समझना, अपने दिल को समझना, अपने इमोशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आज के दिन। और जो नजर है इसकी होराइजन पे है, सामने है, इसी वजह से ये चाकू भी नहीं देख सकता है। तो इसीलिए अपनी नजर जो है अपने आसपास की चीजों पे रखिए, अपनी नजर जो है अपने आसपास के सिचुएशंस पे रखिए, अपनी नजर जो है अपने आसपास की एनर्जी पे रखिए। और डेफिनेटली मुझे चॉइसेस जो है वो आपके कार्ड्स पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने आप के साथ कंप्लीटली बैलेंस्ड होंगे तभी वो चॉइसेस आप ले पाओगे। सॉरी, पीहू पीछे है। नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपना ग्राउंड स्टैंड करने का होता है। तो अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो इसमें ये डुआर्फ्स हैं और या डेविल बैट्स हैं जो इसको तंग कर रहे हैं, इसकी चोटी खींच रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं। इसके हाथ में एक वैंड है और एक बैट है और ये इसको नहीं छोड़ रही है। और इसकी जो वॉन्ड है उसमें एनर्जी या उसमें पावर जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पे भी 2 वैंड्स हैं इन दोनों के लिए, एंड वो भी इग्नाइट हो चुकी हैं, उनमें भी पावर आ चुकी है। एक नया पोर्टल खुल चुका है जिस पोर्टल से पिंक लाइट जो है वो आ रही है। और पिंक जो है वो हार्ट की रोशनी होती है, हार्ट को ओपन अप करने की एनर्जी होती है। तो एक नया पोर्टल है जिससे ये पिंक रोशनी आ रही है। और ये पिंक रोशनी जो है ये इसकी हेल्प करेगी जो एनर्जी है उसको ओपन अप करने में। और उस एनर्जी की वजह से जो भी पीहू जो भी इसको परेशान कर रहा है उनके साथ डील करने में, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके वॉन्ट्स जो है उनमें किसी तरह की लाइट जो है वो नहीं है। तो डेफिनेटली इस कार्ड का मतलब है अपने ग्राउंड को स्टैंड कीजिए। कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज हैं या कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं या कोई थॉट्स आपको परेशान कर रही हैं। तो एक नया एनर्जी पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है और उसकी एनर्जी डेफिनेटली वर्क करेगी। तो आपको अपने आप को परेशान करने की, अपने आप को अपने जंग को छोड़ने की, अपने टास्क को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर कंप्लीटली लगे रहना है। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी इमोशनल स्टेटस हो, चाहे वो आपकी फैमिली रिलेटेड स्टेटस हो, आज का दिन प्लीज़ चीज़ों को केयरफुली देखें फॉर व्हाट दे आर। मतलब एक्चुअली अपने इंटरनल आई से, अपने दिल की आंखों से देखें कि वो एक्चुअल में क्या है। अपनी इंट्यूशन को सुने और अपना ध्यान जो है वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे ज़रूर रखें, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं या प्रॉब्लमेटिक है। और आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अपना ग्राउंड स्टैंड करना और उन चीज़ों से डील करना। देख लेते हैं अगर कोई और मैसेज जो है वो कार्ड से आना चाहता है फॉर 12th of November 2021। पीहू, गाइड सिंबल्स 12th November 2021। Anything else? 12th November 2021. Anything else that we need to know? 12th November 2021. Anything else that we need to know? Okay, so let's see. 3 कार्ड्स जो हैं वो आए हैं और मैंने इनका नंबर नहीं देखा, बट एक्चुअली ये 6 है और ये 4 है जो 10 की एनर्जी बनती है। और ये 7 है, 7 + 4 11 बनता है और 7 + 4 11 बनता है और 6 + 4 जो है वो 10 बनता है। तो दैट एनर्जी स्टिल काइंड ऑफ स्टेज। द नेक्स्ट कार्ड्स जो हैं वो लेट मी सी,
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है पहला। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो काम का, मेहनत करते रहने का, और जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखाई देने का कार्ड होता है। ये एक ड्वार्फ है यहाँ पे, और वो क्रिएट कर रहा है कुछ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ये पेंटिकल्स या ये डिजाइन्स इसने क्रिएट किए हैं, और अभी ये और भी काम कर रहा है, और भी डिजाइन्स जो है उनको क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे फेरीज हैं जो उसकी मदद कर रही हैं। यहाँ पे आपको एक फॉक्स दिखाई देगी, यहाँ पे आपको एक डियर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक आउल दिखाई देगा। आउल जो है वो विजडम का प्रतीक होता है, फॉक्स जो है वो क्लेवरनेस, शार्प, चतुराई का प्रतीक होता है, और डियर जो है वो फास्ट होने का, डियर जो है वो सेंस करते हैं और बहुत जल्दी से, वो स्पीड बहुत होती है, स्पीड का प्रतीक होता है। और यहाँ पे एक नई सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपकी, और ये खरगोश है, खरगोश जो है वो मल्टीप्लिकेशन का, ग्रोथ का, या लीप्स लेने का, या एनर्जी का प्रतीक होता है। और यहाँ पे एक और मुझे छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है, बट या तो मतलब काफ लग रहा है, ये शेर का बेबी लग रहा है, या फिर नॉट श्योर ये कौन सा, बट बेबी एनर्जी है। और बेबी एनर्जी जो होती है वो बेसिकली ग्रोथ की एनर्जी होती है, या इनोसेंस की एनर्जी होती है। तो अपनी सारी एनर्जीज को एक साथ डालिए, अपनी सारी एबिलिटीज को एक साथ डालिए, और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कीजिए। आपके अंदर विजडम है, आपके पास हेल्प है, आपको अपनी चतुराई का, अपनी विजडम का, अपनी फास्टनेस का, अपनी इनोसेंस का, और अपनी एबिलिटीज का, सबका ध्यान रखना है, सबको एक साथ करना है। और वहां से आप एक नई क्रिएशन कर पाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाएगी। तो ये क्रिएशन जो है ये आपके लिए नए रिसोर्सेज लेके आएगी। तो ये रिसोर्सफुल होने की एनर्जी है। यहाँ पीछे स्टैग है जो एक्चुअली स्ट्रेंथ बताता है, और मैजिशियन जो है वो पूरी स्ट्रेंथ में अपनी खड़ा है, और डेफिनेटली पॉइंट कर रहा है एनर्जी की तरफ, ग्राउंड की तरफ, या ग्राउंडिंग की तरफ। तो डेफिनेटली कोई रिसोर्सेज जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आप ये देखें तो मैजिशियन काफ़ी समय से ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में है, या इस तरह के माहौल में है, और बहुत पुरानी तरह की उसने रोशनी जो है वो क्रिएट की है। ये एक रेडियम की तरह लग रहा है पत्थर, बिकॉज ये आग नहीं है, ये रेडियम की तरह पत्थर लग रहा है जो उसने बांधा हुआ है एक लकड़ी में, जिससे रोशनी क्रिएट हो रही है। तो डेफिनेटली ये पास्ट और फ्यूचर का एक कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, टेक्नोलॉजी और बेस ग्राउंड का एक कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। तो हो सकता है उस तरह की एनर्जी में भी आप कुछ देखें, टेक्नोलॉजी और प्रेजेंट और पास्ट की एनर्जीज को मिक्स करने का एक कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 है। सो 8 + 1 9 और 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी टोटल बनती है ये। लास्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो एक्चुअल में ये देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर हिरन है जो एक्चुअली डिवाइन है। ये नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, डिवाइन है। यहाँ पे डॉग्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत सारी लाइट जो है, अलग अलग साइंस जो हैं वो दिखाई देंगे। वॉन्ड्स जो हैं वो पूरी तरह इग्नाइट हो गई हैं, और यहाँ पे एक ट्री है जहाँ पे आपको एक फेस दिखाई देगा। तो डेफिनेटली न्यू एनर्जी का कार्ड है, नए होराइजन के ओपन अप का होने का कार्ड है। और एक्चुअली में अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी आपको फेस दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको फेस दिखाई देगा। तो जो ट्रीज जो कट हो चुके हैं वहां पे एक्चुअली में एक नया फेस उभर के आ रहा है, या एक नई एनर्जी उभर के आ रही है, या वो एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं या बता रहे हैं, और एक नया होराइजन जो है ओपन अप हो रहा है, एक नई बिगनिंग जो है ओपन अप हो रही है। लॉयल्टी है, क्यों डॉग्स जो है वो लॉयल्टी के प्रतीक होते हैं, और लीप है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आप अपनी लाइफ में इस वक्त करना चाह रहे हो, जो भी आप लाइफ से चाह रहे हो, जहां पे भी आपको क्लैरिटी नहीं है या चॉइसेस हैं, अगर आप क्लैरिटी से देखोगे, अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे, अपना काम करते रहोगे, तो ना केवल नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, बल्कि आपको एक नया पोर्टल ओपन होते हुए वहां से जो एनर्जीज आ रही हैं वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो है नॉर्मल इंटरप्रिटेशन, और जो सिचुएशंस है उनके हिसाब से अगर मैं इंटरप्रेट करूं अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ है जो विच इज़ गोइंग टू गेट कॉट, कोई जो पकड़ा जाने वाला है। लेकिन जो एक्चुअल में अभी पकड़ी गई हैं चीज़ें, या लोग अभी जो पकड़े गए हैं, वो सिर्फ 1% हैं एक्चुअल चीज़ों के, जो एक्चुअल में होनी है या जो एक्चुअल में सामने आनी है। और अभी जो है उनमें से किसी एक को शायद लोग इनोसेंट समझ रहे हैं, लेकिन वो उतना इनोसेंट, फीमेल उतनी इनोसेंट नहीं है। और थोड़ा सा केयरफुल एजेंसीज को जो
केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और अपना ग्राउंड जो है स्टैंड करने की ज़रूरत है। किसी भी एजेंसी या किसी भी जो आर्मी है या हमारे सोल्जर्स हैं, किसी पे कोई अटैक हो सकता है जो मुझे लग रहा है, और लेकिन वो बहुत अच्छे से क्लेवरली हैंडल होगा और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और जो पुराने तरीके हैं मिक्स करके वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि नेचर से भी डेफिनेटली किसी तरह की हेल्प या सपोर्ट जो है वो मिलने वाली है। और जो चीज़ें हमने की हैं, जो काम हमने किए हैं, जो गलत काम या सही काम हमने किए हैं, उनके एग्जैक्ट रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है मैं फेरीज कार्ड से निकाल रही हूँ, फेरीज ओरेकल ऑफ द फेरीज। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 12th of November 2021? 12th November 2021, what do we need to know? 12th November 2021. Wish wisely. बहुत समझदारी का कार्ड है। ये बोलता है कि जो भी हमारी विशेज़ होती हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो विश करें जो एक्चुअल में हम चाहते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स लें उन सपनों को पूरा करने के लिए। मैजिशियन है, डेफिनेटली आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो कितने सारे एनिमल्स आपको वही गाइड कर रहे हैं कि जो भी विश करना है क्लेवर रहिए, समझदारी से विश कीजिए, अपनी विजडम का प्रयोग कीजिए और अपने ग्राउंड को स्टैंड कीजिए। क्या आप चाहते हैं, किस पर्सन को आप पकड़ रहे हैं, किस एनर्जी को, किस चीज़ को आप पकड़ रहे हैं, वो सोच के पकड़िए, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत अच्छा है, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो विश वाइजली, सोच समझ के। जो भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड लगता है मुझे ये 4 ऑफ कप्स यहाँ का, कि जो भी आप विश करोगे वो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखोगे। तो वाइजली, समझदारी से विश कीजिए और अपना ग्राउंड जो है स्टैंड कीजिए, क्योंकि विशेज़ जो हैं वो पूरी होती हैं, विशेज़ जो हैं वो ग्रांट होती हैं। और कई बार सिर्फ इतना भी कहना कि काश ऐसा हो जाए, या कई बार हम गुस्से में आके या इरिटेट होके बोलते हैं कि काश मुझे ये हो जाए या काश मुझे वो हो जाए, वो भी एक विश होती है। तो जो भी बोलेंगे केयरफुल होके बोलिए, क्योंकि जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो सच हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, सो ये एनर्जी ओरेकल से मैंने कार्ड निकाला है और एक्शन का कार्ड है। नंबर 17 है, 8 बनता है और ये एक्शन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। किसी ना किसी तरह के न्यूज़ जो है वो आएगी। यहाँ पे एक न्यूज़ है, किसी तरह की न्यूज़ आएगी या किसी तरह का कोई एक स्टेप होगा जो एक्शन को इग्नाइट करेगा। और वो जो एक्शन होगा उसमें अगर आप देखें, ब्लैक हॉर्स पीछे है, व्हाइट हॉर्स आगे है, तो एक्शन जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों की तरफ या पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ होगा। और कोई एक चीज़ जो आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही थी, स्पीड नहीं पकड़ रही थी, वो आपकी लाइफ में एक स्पीड पकड़ेगी या आगे बढ़ेगी। और इन जनरल भी आपको एक्शन जो है दिखाई देगा, क्योंकि आज की एनर्जी जो है, 12th की एनर्जी जो है वो थोड़ी मुझे एक्शन ओरिएंटेड लग रही है, मतलब रिजल्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट एनिमल्स से निकाल रही हूँ। लेट मी सी क्या मैसेज है 12th ऑफ नवंबर। गाइड्स एंजल्स, 12th ऑफ नवंबर, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट डू वी नीड टू नो, what is the message, what do we need to know? 12th November 2021, what is the energy like, what is the energy like, what do we need to know? ये पहले भी आने लगा था। ईगल, मास्टरी, और ये कार्ड बोलता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, जो जिसका स्काई भी जिसका लिमिट नहीं है, आसमान भी जिसका लिमिट नहीं है। पास्ट को जाने दीजिए और आप स्पिरिट के द्वारा गाइडेड हो, स्पिरिट आपको गाइड कर रही है और आपकी विजडम जो है पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगी। तो अपनी ईगल आई पे, अपने भरोसे पे, अपनी एनर्जी पे, बिगर पिक्चर पे ध्यान रखिए। और ये एक चीज़ है जो मैं ज़रूर बोलूँगी ईगल के साथ, कि ईगल का एक स्पेशलिटी होती है कि ईगल जो है वो बिगर पिक्चर पे ध्यान रखती है, लेकिन छोटे डिटेल्स मिस नहीं करती है। तो उसको सब पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में छोटे छोटे डिटेल भी होते हैं। तो अगर वो बहुत ऊपर से देख रही है तो बहुत छोटा सा सांप या चूहा भी कहीं जा रहा होगा तो उसको वो दिख जाएगा और वो बिल्कुल निशाना लगाती है और इमिडिएटली उसको उठा लेती है। तो ईगल की एनर्जी जो होती है बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है, बहुत मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी होती है, बहुत क्लैरिटी से देखने वाली एनर्जी होती है। और यही आपको चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को क्लैरिटी से देखिए, अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए और होपफुली एनर्जीज जो है वो कुछ बहुत अच्छा चेंज, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे और हमें कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कार्ड्स भी एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट अपने आप को बैलेंस रखिए। और अगेन, जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलिए, कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए। पूरा दिन कॉशियस रहिए कि आपके मुंह से कोई नेगेटिव शब्द जो है वो बिल्कुल ना निकले।
अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।